सारण सम्मेलन में सभी बुजुर्गों ने और नौजवान साथियों ने सबने हाथ जोड़ के प्रणाम करो। मारवाड़ी ठीक है कि हिंदी में पूछो? मारवाड़ी कई भाई यूपी वाले में थोड़ी दिक्कत आती, बाकी तो सही समझे। ठीक है, अभी रोटियां को मन ये जब संस्था की स्थापना करी तो कर्नल हरि सिंह जी और कुछ साथी मेरे को आया कि मैं इस आनंद है एक अलग हूँ, समाज में जोड़ने के लिए एक अलग इतिहास रचने के लिए इनकी गठन करने और थाने भी में शामिल होना चाहिए। मैं क्या भाई मेरी मंगल कामना है, थाने मेरे जो सहयोग बन सी मैं जरूर कर और इन अंदर सिर्फ समाज उत्थान की बात होनी चाहिए और परिवार उत्थान की बात होनी चाहिए। बाकी पटपंच में फंस जाओगा तो चालन वाला नहीं है। और कोई भी फैसला करो तो वो कमेटी बना के करो और ताकि भी मंगली नहीं उठ सके। मैं भी पर चालिया बीच में थोड़ी गड़बड़ हुई, लेकिन वापस पटरी पर आ गया। तो सारना की धरती है बीकानेर संभाग, विशेष रूप में सरदार से मैं भी चर्चा कर रहा हूँ। अठे आदरणीय मार्गदर्शक कहूँ, प्रणेता कहूँ, बड़ा भाई कहूँ, जयप्रकाश जी आ जाए पाऊँ। कभी पारिवारिक संपर्क भी है तो बड़ा भाई है, मार्गदर्शक भी है, मिलतो रहूं, परिचय पुरानो है। दो ही जना केंद्र के कैबिनेट में सारण पहुंचा। एक दौलत राम जी सारण कैबिनेट का मंत्री बना, दूसरा जयप्रकाश जी सारण आपने बीच में अठे विराजमान। फूले दादा के बाद केंद्र की सत्ता में दो ही शख्स पहुंचे। हमको बहुत ये राजस्थान की धरती पर ये परिवार के अंदर ये परिवार की तरफ हूं मैं बहुत तहे दिल हूं, अभिनंदन करूं, हमको स्वागत करूं। आज हमारे बीच में हरलाल जी जिला प्रमुख विराज रहे हैं, सत्यनारायण जी भी सरदार शहर का प्रधान रहे हैं, वे भी विराज रहे हैं और बहुत सारा सरपंच और राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, बहुत सारा मेडिकल प्रोफेशन का और अलग अलग फील्ड का, आर्मी का अठे भाई अग्रणी मार्गदर्शक अठे आयडा है। एक बेटी माउंट पे भी चढ़ी आपने बीच में। मैं तो बेटा तू तो पेड़ पे चढ़ने वाली सी, कौन लागे पहाड़ पे क्या चढ़ी? तो बोली सारना की बेटी हूं, पहाड़ की चीज है। गर्व है कर्नल हरि सिंह जी की बेटी देश को सौ बड़ो जहाज उड़ाने को एक सम्मान दियो पूरे परिवार में। मैं तो भी परिवार में पैदा आयो। देश आजाद होने पहले 1942 में आ टोपी जिथे देख रहा हो स्वर्गीय दौलत राम जी सारण शपथ लेके धारण करी और 2011 में मांगो ध्यान तो दिन बाद 2012 में मांगी मूर्ति लगाई सरदार शहर में मांगे समाधि स्थल पर। जदा टोपी स्वामी ओमपुर स्वतंत्र जी मांगा साथी रहेगा वहां टोपी मैंने विधिवत धारण कराई। बोले इनको सम्मान करता जिंदगी रखना मैं प्रयास करूंगी, लाइन पर ही चलने को प्रयास करूं ताकि वो सम्मान जिंदा रहे और भी लाइन पर चलने की प्रयास करता रहूं हमेशा। कि वो भलो नहीं है तो बुरो नहीं करना चाहिए, मांगी पहली सीखी। और कदे बेईमानी, भ्रष्टाचार और व्यसन हमेशा दूर रहना है। भी में कोसा दूर ये परिपाटी जिंदा रखने में आग लागे। नारो दियो, अंगूठो मिटाओ, घूंघट हटाओ, नारी चेतना जगाओ। भी नारंग और शराब थोड़ा थोड़ा आना शुरू होया, बापा बेटिया ने पढ़ानी लाग्या। मारे बड़ी भाई है, भाई बहना में सौ बड़ी भाई है। 1967 में ब्याह करो गांव ढाणी पाचेरा सरदार शहर में, रास्ता कोनिया टीपाई खुले मुंह ब्याह करो। सासरे गई रतनगढ़ के सारा हरदेसर गांव में। जब 15-20 गांव का लोग आधे करने भेड़ा हो गया कि वो गढ़े मुंह भी नहीं आई है किसी की लागे। आज वह परिपाटी नहीं है, लेकिन अभी भी ओलो अभी बाकी है। नीलम जी अठे बैठे हैं, माने भी इस पर काम करने की आवश्यकता है, वहीं पर काम कर भी रहे हैं। और भी माता बहना अठे बैठी है, माने भी पर विचार करना चाहिए कि आने वाली पीढ़िया में ज्यादा से ज्यादा में शिक्षित क्या करा, माने सही रास्तों क्या दिखाओ। स्वर्गीय दौलत राम जी सारण 3 महत्वपूर्ण नारा दिया।
पहला मैं बताया आपने अंगूठो मिटाओ, घूंघट हटाओ और नारी चेतना जगाओ। दूसरा दियो व्यसन मुक्त समाज बनाओ। आज तो स्थिति बहुत खराब है। आज हर घर के अंदर शराबखोरी और नशाखोरी बढ़ गई है, अब मौत है। अभी हमारा यूपी का सहारनपुर आयडा बुजुर्ग साथियां बात कही, एक दारू की दुकान को एक उदाहरण दियो कि मोरी मुंह तो घर और खेत और सगड़ा निकल के पार चले जैसी तेरो हाथ के अंदर बोतल की चीज है। और ध्यान रखने की बात है, हाँ राज करने वाला का गड्डी कौन रहा अभी दारू में पीछे अपनी तहसीत ही है, इन समझने की जरूरत है। मैं जयप्रकाश जी गए हो एक बार गाँव बटे बात करी, मैं क्यों भाई साहब एक चीज समझ में बनी आई। बोले के भाई, मैं क्यों एक बोर्ड देखे तो मिलो शेरनी का दूध और नीचे दुकान ही दारू की। तो हंसा, बोले भाई दारू की बात में आप शेर तो जाओ से तो शेर कौन पढ़ लो है, समझने की बात है, होशियार बनना। और बात तीसरों ने दिया फिजूल खर्ची रोको। शादी ब्याह में मौत पर बहुत बुरी हालत थी। जयपुर के आसपास गांव में था स्थिति कि किंग 13 को जब 12-13 को जब दिन आता हो, जब मैं रोटी जिमाने के बाद में चरी में घी तातो करके रांगने में ढोलता वो पैर के बाहर आता हो, जब कहता आप नुकतो पूरो है नहीं नुकतो पूरो बोलिए। वहां अभियान चला के भी बंद कराए। 3300 गाँव में रात दिन एक करके 4 महीना लगातार मीटिंग करके भी अभियान चला के भी बंद कराए और कानून बनवाए। आपा सब ने मिलकर के इस समाज उत्थान के लिए काम करना चाहिए। और अब कह रहे हैं कि नौकरी जगह ने देखा कि कैसी पुलिस में जीसू, आर्मी में जीसू, सिपाही बन चुकी आगे अपना बच्चों नहीं सोच रहे, नौकरी मिले को नहीं। स्कूल में कॉलेज में जाओ, मैं तो संस्था चलाओ सरदार शहर में 1945 में वह संस्था स्वर्गीय दौलत राम जी साहब ने स्थापित की। बच्चा पढ़ाओ कोऑपरेटिव सिस्टम में, सस्ती देश में सस्तो कोई को नहीं संस्था होगी, छात्रावास है रहने के लिए जगह जगह। और दिन जब बच्चा बात करूं तो बड़ो पीड़ा हुआ, बड़ी दुख हुआ। ग्रेजुएशन करके गांव में बच्चा घूम रहे हैं और नहीं आके एसडीएम के नाम एक चिट्ठी लिख दे तो बगल धकन लाग जाए, वह चिट्ठी नहीं लिख सके, इसी ग्रेजुएशन को किया। बहुत गंभीर विषय है, शिक्षा के तरफ विशेष रूप को ध्यान देने की जरूरत है। स्वर्गीय दौलत राम जी सारण 287 स्कूल बीकानेर संभाग की धरती पर पैदल जाकर के खोली और हर 5-10 गांव के बीच में एक स्कूल था। बादराम की उदाहरण मिल जी, नौर में तो लगभग सारी स्कूल मांगी खोलेडी है, लेकिन पुरानी खोली और 1956 में सरकार ने हैंडओवर करी। वह स्कूल तो बन गई, वहां आपा कमरा भी बना दिया, लेकिन मास्टर कौन नहीं। नेताजी हमें वहां कमरों मांगा, मास्टर कौन मांगा। मास्टर मांगने की जरूरत है, बच्चा ने पढ़ाने की जरूरत है, इन पर फोकस करने की जरूरत है, व्यसन मुक्त समाज बनाने की जरूरत है। बहुत काम है करने के लिए समाज उत्थान का, पीपर काम करने के। आज वो सब परिवार को काम है, परिवार आगे किया बढ़े, हमारा बच्चा आगे किया बढ़े, हमारा जीवन स्तर ऊंचो किया उठे, इन पर बात होनी चाहिए, सिर्फ इनका चर्चा होनी चाहिए, बाकी का बात नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना सहयोग की भूमिका होनी चाहिए, बिना बोले एक दूसरे की। और कोई भाई आवाज जरूरी नहीं भी पहचान दिखाया जाए, लेकिन आउटराइट की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए, ताकि मेरी तकलीफ नहीं हो। मानो सबने मिलकर के वो काम करना चाहिए, वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सामने आकर के मदद करी जाए, कई बार पीठ पीछे भी बहुत शानदार मदद होया करे, इसलिए भी लाइन पर चलने की आवश्यकता है। अभी मैं चर्चा कर रहा हूं कि सारण तो सबसे ज्यादा सरदार शहर ज्ञान सर है, क्योंकि सारना में सेंटर वो है अभी। तो एक सम्मेलन क्यों नहीं सरदार शहर में भी करे जाए। मैं जयप्रकाश जी कह रहा हूँ थाने भी आना पड़ेगा, बोले बिल्कुल आऊंगा भाई। तो एक सम्मेलन सरदार शहर भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। परिवार इकट्ठा तो है, लोगों को पता तो लगे कि ये संस्कारवान लोग हैं और अभी समाज में वापस ऊपर उठाने के लिए काम करने वाला लोग हैं और संस्कारवान बनने की तरफ बढ़ने वाला लोग हैं, भी लाइन पर चलने वाला लोग हैं। और उदाहरण पेश करने के लिए सम्मेलन होना चाहिए। राजनीतिक चर्चा भी में नहीं होनी चाहिए, विघटनकारी चर्चा भी अंदर नहीं होनी चाहिए। और मेरा सुझाव है कार्य आयोजन करने वाला ना आप सब भाई ये बराबर काम करना चाहिए। 13 जनवरी एक बड़ो दिन है अपने परिवार के लिए।
13 जनवरी ने स्वर्गीय दौलत राम जी सारण को जन्म होयो और उनके जन्म दिवस पर सरदार शहर में हर साल में एक कार्यक्रम रखा। पिछले साल 2 सालों कोरोना लिए कौन रख पाया। अब एक बड़ो सम्मेलन करने, एक बड़ी मीटिंग करने अपन श्रद्धांजलि देने के लिए। 2 पूर्व प्रधान, सर्वश्रेष्ठ पूर्व प्रधानमंत्री का 2 पोता आ रहे हैं। एक लाल बहादुर शास्त्री का पोता और एक चौधरी चरण सिंह जी का पोता जैन चौधरी। ये दोनों भी सम्मेलन में आ रहे हैं। आप सबने भी मैं कहूंगा सरदार शहर गांधी चौक में आप सब भी मैं पधारो साथिया से। भीम खाली सारणा को सम्मेलन नहीं है, क्योंकि सारण हमेशा दूसरा ने सारो देने वाली कौम रही है, इसलिए सारण नाम पड़े शहर। और दूसरा ने आगे बढ़ा के राजा आगे बढ़ाने वाली कौम रही है, इसलिए सारण नाम पड़े शहर। इसलिए दूसरा सब भाइयों ने, सब जाति बिरादरी के लोगों ने साथ ला करके, ताकि आप लोगों की अपनी सबकी ताकत बढ़े, साथ ला करके भी सम्मेलन के सफलता के लिए आप सब मिल के काम करना चाहूँ। धन्यवाद। बहुत बात करना चाहूँ, लेकिन समय समय पर निश्चित तौर आज जारी रहसी। एक मीटिंग में मन जानो, अभी 2 बजे मीटिंग रख दी। भाई बजरंग जी को हुक्म आयो कि नहीं आना ही पड़सी था। पहले तो विनती करी, फिर बोले नहीं आना ही पड़सी, बाकी प्रोग्राम कैंसिल करो। मैं को भाई बजरंग छोटा भाई डांट दे, ध्यान रखना। मैं तो जरूर आऊंगा। और सारे भाइयों का दर्शन होया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मेरे लिए कोई सेवा हो, कोई भी भाई बेझिझक कदे भी मैंने याद कर सके, जिसी मेरी क्षमता हो सी मैं मदद करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। सर निवेदन कृपया, सर किशन जी सर प्लीज। और निवेदन करता हूँ शंकर जी से, दौलतराम जी से, एक समृद्ध चिन्ह उनको भेंट करें कमेटी की ओर से। सारे परिवार के सदस्यों गुजारिश है कि आप सारा इकट्ठा मिलके भोजन तैयार है, आप खानो भी उरी खा के जाओ। तो जानकी तावल ना करियो। ओ जकी बात कही किशन जी का सम्मेलन करांगा, आ एक बात थाने मैं और बता देते, सम्मेलन की तारीख और टाइम धरकर मैंने समाचार कर दियो। आज की टीम उड़न लग रही है, आज जल्दी से आपका घंटी घोड़ा लेके थारकन आ जाएगी। और जो की मैनेजमेंट की टीम को जिक्र चाल गयो, एक 5 साथियों को भी अपन जिक्र करना चाहिए। जगह मेहनत करके गांव ढाणी खेड़ा शहर, ठीक है। अब बता दिए भी तारीख बता, जब फोन कर दियो तो उठे मैं आ जाऊं जल्दी। आज को आयोजन करियो बा साथियों में कर मैं फिर आभार व्यक्त करूंगा। थे जोर की ताली बजा दियो, बांगो हौसलो जे अगलो ओट रखे प्रोग्राम अब तारा नगरा रो, नहीं तो फिर बाज ताली होबाजी तो फिर जोर ने हमारा एक कड़ी कमा प्रवीण और नरेंद्र सारण रामगढ़ ताहे ताली जोर की। सतवीर सारण ब्लॉक समिति मेंबर है, नाक्षरियों बा बहुत योगदान करिया आयोजन आजारण कन खातर। भाई अनुमत सारण राउत सर बड़ो योगदान है, भाई को जोरदार तालियां। संजय सारण, दीवान सारण, नरेंद्र सारण सक्करमंदोरी और सक्करमंदोरी सरपंच बड़े भाई सुरेंद्र सारण। आगो भी जो कोई लो एरियो उत्तरी भारत को जो को अठो राजस्थान आगे शुरू हो जाए जगह में पानी लागा बहुत सारो एरियो संभलाड़ो के इन्हें काट धान दे कहना पड़ेगा बेमत ताऊ ताई जानो हो। और अन सारण जो पिरोगे रंग एजेंडो तैयार कर भी आप इकट्ठे करा, परिवार ने बुलावा व्यवस्था करा, बा सारी जिम्मेवारी जका मणकान पिरोगे जो को धागो चाहिए वो है भाई बजरंग सारण। बजरंग का खातिर एक जोर की ताली। आपने समाज को जो अग्रणीय पंक्ति को काम करना रहे भाई बजरंग सारण। एक जगह इन्हें भी ने खड़े है, बाम मेरी गुजारिश है सामने आगे बैठ जाओ, सारा बैठ के बात करांगा, थोड़ी देर बाद रोटी खाऊंगा। 5-4 वक्ता रहे, वक्ता जका बड़ा बुजुर्ग है, ताऊ जी है, दादाजी है, बाम गुजारिश है कि थोड़ा टाइम को ध्यान कर लियो। ठंड का दिन है, दूर दूर आ रहे, कोई 600 किलोमीटर आ रहे हैं, कोई 1200 किलोमीटर आ रहे हैं, तो आपने थोड़ा सा टाइम को ध्यान करके बात ने संक्षिप्त तरीकों में बताने की कोशिश करें। इंद्र सेन जी मंच पे आए। धन्यवाद। आगामी सम्मान की सूची में नाम ये तैयार रहे। श्रीमती तुलसी देवी स्थायी सम्मान के लिए चौधरी अमर सारण जी, और स्वतंत्रता सेनानियों की कैटेगरी में स्वर्गीय चौधरी आदराम जी सारण, इनके परिवार के जो लोग हमारे बीच में, वीर शहीद किशन सारण जी, वीर शहीद लेलूराम जी सारण, शहीद प्रेम सिंह जी सारण, चौधरी नानूराम जी सारण, हरभजन जी, ये सम्मान समारोह
के बाद हम आयोजित करेंगे। और अब बड़े अदब और सत्कार के साथ मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं श्री हरलाल जी साहब, पूर्व जिला प्रमुख। आप आए और भाड़ंग में आपका विशेष योगदान। इससे पूर्व में जो सम्मेलन हुआ वहाँ हाल निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग भी रहा, हर प्रकार से प्रशासनिक सहयोग भी रहा। आपसे विनम्र निवेदन की अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करें सर। सबसे पहले तो मैं यहाँ आयोजकर्ताओं को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि आपने एक ऐसा काम कर दिया जो करना बहुत मुश्किल था। सारे परिवार को मिला के कहाँ से लोग आए होंगे, कहाँ से लोगों को मिलना होगा, इसके लिए मैं आयोजकर्ताओं को बधाई और धन्यवाद दूंगा। सारण परिवार के पूरे दादा के सभी वंशज को, बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, नौजवानों को नमस्कार, माता और बहनों को प्रणाम। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने समाज के बारे में और कुरीतियों के बारे में बताया। हमारे अभी ये भी बताया गया कि दिल्ली के अंदर सिर्फ 2 शख्स ऐसे थे जिन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया, दौलतराम जी सारण स्वर्गीय और हमारे लोकसभा के मेंबर और विधायक माननीय जयप्रकाश जी। मैं स्वर्गीय दौलतराम जी के बारे में कुछ बताऊं, शायद सब कुछ सब जानते होंगे। आज भी 70 साल की आजादी के बाद भाई साहब बैठे हैं बीकानेर डिवीजन में, कैबिनेट मंत्री एक ही रहा है, स्वर्गीय दौलतराम जी सारण। बड़ा नाम अपना, किसान और गरीब के हितैषी थे। मैं तो आपको एक ही बात कह सकता हूं कि अभी भाड़ंग से कई बार नाम लिया गया। मैं जब जिला प्रमुख था तो वहां 2 साल पहले एक मीटिंग रखी थी, कुछ महानुभाव यहाँ बैठे होंगे, अमेरिका से भी आए थे, उत्तर प्रदेश से भी आए थे, हरियाणा पंजाब और सबसे लोग आए थे, और आप आपकी बात कह के चले गए। उससे पहले मेरे को पता नहीं था कि अपनी उत्पत्ति भाड़ंग से हुई है। तो मैंने उनके बोलने से पहले कुछ लोग कह दिया कि राजनीति से दूर रखना चाहिए, समाज की बात करनी चाहिए। बिल्कुल 101% राइट है कि समाज की बात में राजनीति दूर रहनी चाहिए। अलग अलग पार्टियों में होते हैं लोग, अलग अलग काम करते हैं। मैं भाड़ंग के उन बहादुर सारण परिवार को बधाई दूंगा कि उन्होंने अपना वो जो भाड़ंग से उत्पत्ति हुई थी, गढ़ था, वहां मैं गया था तो मैंने पूछा कि ये क्या किया आपने, कि 2 बीघा जमीन प्रमुख जी खरीदी है अपनी। तो मैंने सोचा अपन क्या कर सकते हैं यहाँ, बोले आप बताओ। तो मैं जिला प्रमुख था, तो मैंने कहा भाई इसमें मैं कहीं से भी लगाऊं 10 लाख रुपए की लागत से कुछ भी बनाओ, इसमें आपने इस काम शुरू करो। और आप सबकी कृपा से वहां 10 लाख की एक बड़ा हॉल बना, एक कुंड बना। फिर कोरोना आ गया, उसके बाद भी 3-4 महीने पहले एक दोबारा छोटी सी मीटिंग रखी, उसमें मैं आया तब दोबारा बात चली कि क्या करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए, ये विकास की धरा रुकनी नहीं चाहिए। तो मैंने वही कहा था, क्योंकि वहां का विधायक शायद नरेंद्र गुडानिया है, मैं जिला प्रमुख रहा नहीं, तो मैंने सोचा अब पैसे कहां से देंगे। पर पुले दादा की आशीर्वाद से मैंने कहा कि 10 लाख रुपए की घोषणा करता हूं, कहीं से भी दूंगा, ये पैसे दूंगा। मैं जाके मुझे मेरा जिला प्रश्न में पूछा कि खासोली मेरा गांव है, तो मैंने पूछा मेरी स्वीकृतियां सारी निकल गई क्या जब मैं प्रमुख था तब। बोले 10 लाख की स्वीकृति आपकी बाकी पड़ी है, पैसे बाकी है, तो मैं खासोली को नियुक्त करके भाड़े को दे दीजिए। आपकी कृपा से मैं 10 लाख की स्वीकृति करके भाड़े को दे दी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, माननीय सांसद महोदय बैठे हैं, यहाँ के चेयरमैन, पूरे चेयरमैन साहब बैठे हैं, और भी कुछ जनप्रतिनिधि बैठे हैं, हमारे समाज के योद्धा बैठे हैं। फिर मैं दोबारा मीटिंग की तो मैंने कहा कि ये जो ऑल इंडिया सारण परिवार की संस्था, इसको थोड़ा अलग रखिए, अपने हनुमानगढ़, गंगानगर, सिक्कर, धुलनो, चूरू, इनकी एक संस्था बनाए, ताकि अब पूरा दादा की एक मूर्ति लगाए, इसकी 4 दीवारी बना के यहाँ अच्छा स्थान बनाए। उसमें अध्यक्ष महोदय आए हुए हैं, कुछ लोगों की कार्यकारिणी बनी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जल्दी यहाँ कोई आया हुआ है तो ये अपने सब
अभी अपने बाड़मेर से आए हुए हैं, वहां छतरी बनी है 13 खम्भों की। फूले दादा के वंशज तो से सब है, पर कोई भी आदमी कहीं रहता हो, हालांकि फोटो हमारे पास एक तो है, हम ये चाहते हैं घोड़े पर बैठा के फूले दादा की अच्छी एक मूर्ति का स्थापना करें भाड़िन के अंदर। और मैं हमारे भाई साहब ने अभी कहा था कि सत्यनारायण जी प्रधान थे सदासर जी, जब मैं प्रमुख था ये प्रधान थे, तो मेरे को एक बार एक दिन कहने लग गए प्रमुख जी अपन कुछ कर सकते हैं क्या? तो क्या आज पूरा सर में एक ही जाति अपने सारण परिवार नहीं, जाट भी नहीं है, तो अपने एक बोले दादा का 25 बीघा का एक जोड़ बना के एक स्थान छोड़ा हुआ है, क्या कर सकते हैं? बोले इसकी 4 दीवारी वो बिल्कुल कर देंगे, जोड़ वो बिल्कुल करेंगे। तो मैं ये बधाई और धन्यवाद दूंगा सत्यनारायण जी आपको भी कि मैंने 50 लाख की लागत से इसकी 4 दीवारी बनाई, 28-23 लाख की लागत से एक जोड़ का दोबारा सुदृढ़ीकरण, जो जोड़ पूरे दादा के नाम से है उसका सुदृढ़ीकरण किया, और 7 लाख की लागत से वहां तक रोड बनाने का काम किया, और वहां पेड़ पौधे लगाए, ट्यूबवेल बनाया, तो कहीं जाने का मौका मिले तो वो भी देखा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, दौलतराम जी कहते थे, या अपने पूर्वज कहते थे कि बाथड़ा भीजड़ा कुछ करके चला जाओ रह जाएगा, पैसे किसके पास कितने कोई नहीं पूछेगा, पर कुछ करके नाम लिख के चले जाओ ने, उसको आने वाली पीढ़ी को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आज पूरा दादा ढाई दिन राज किया था, आप सब याद करते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादा कम से ज्यादा समझना, अपने अभी भाड़िन में एक अच्छा स्थल बनाए, कोई भी पार्टी में रहे। मैं तो ये कहूंगा मैं कुछ करने लायक रहा तो मेरा ये दावा तो नहीं कहूंगा, पर मेरा प्रयास रहेगा, कृष्ण भाई साहब बैठे, कि इस संस्था को मैं रजिस्ट्रेशन जयपुर में कराऊं कि इस विकास के लिए कई जहां देख ले सावा के अंदर कितनी बिल्डिंगें बना ली, अपने पीछे रह गए। मगर मेरी मनसा ये है कि पूरा दादा की यहाँ एक फोटो लगे, यहाँ मूर्ति बने, और आप सब लोग वहां सबने स्थान पर पहुंचे, ये मेरा निवेदन है। आप सब लोग बधाई, और बधाई जी मैं आप कौन से शब्दों में बधाई और धन्यवाद दूं। आपने ये सब लोगों को मिला के बहुत अच्छा काम किया, और आप सबको मेरे चरणों में नमन। मेरे लायक कोई भी काम हो बिल्कुल तैयार रहूंगा। आप सब लोग बता रहे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे बीच में सुभाष प्रताप मुंद्रा सरपंच, प्रभु दयाल जी, सुनोब रामकरण जी वकील साहब हैं, और पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। इनके पिताश्री पूर्व में सरपंच रहे, गाजुवाद से हैं, महावीर सारण जी मर्सी सर। इन्होंने हमारे परिवार में दानवीर भी हैं। महावीर जी ने 2 बीघा जमीन गौशाला में दान करी है अपने कोटे की। बहुत बड़ी बात है हमारे परिवार के लिए कि हमारे परिवार में ऐसे दानवीर लोग हैं। खेतर गांव से टीम आई है, सुरेंद्र सारण जिला प्रधान और उनके साथी, गुरसाल से सरपंच सुरेंद्र सारण, स्वर्गीय लालचंद सारण स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं, वो हमारे बीच पहुंचे हैं। उनका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच में हसराज सुनोब श्री सोम राम जी, स्टाफ नर्स 2nd राजकीय चिकित्सालय सरदारपुर शहर गांव कड़ाहुआस पहुंचे हैं। विनोद सुनोब श्री ईश्वर राम जी, कांस्टेबल पुलिस थाना सरदार शहर हमारे बीच पहुंचे हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार और स्वागत। आप बैठे हैं सभी, खाने की व्यवस्था की गई है, जलपान की व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये हमारा परिवार मिलन समारोह है। इसमें हम सभी मिल बैठकर खाना खाएंगे और बातचीत करेंगे। आगे के जो वक्ता हैं उनके नाम इंद्र सेन जी आपके सामने लेंगे। और सम्मान की कड़ी में जैसा कि बताया गया, हरलाल जी से निवेदन की कृपया मंच पे आए, और स्थायी सम्मान श्रीमती तुलसी देवी, आप स्वर्गीय चौधरी मुनिराम जी सारण की धर्मपत्नी हैं। नारायण जी से निवेदन करता हूँ इस सूची को आगे बढ़ाए। जो बुजुर्गों की बात कर रहे थे, जिन्होंने शतक लगाया, जिन्होंने सेंचुरी मारी है, अपने 108 साल के चौधरी अमराराम जी सारण, जो अभी स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और दूसरे विश्व युद्ध के योद्धा भी रहे हैं। 2nd वर्ल्ड वॉर लड़ा हुआ है उनका। उनकी तरफ से जो हरियाणा टीम आई है, उनमें जो
रिटायर्ड सूबेदार मेजर साहब हैं श्री लालू राम जी सारण, कृपया आगे आए और उनका सम्मान ग्रहण करें। महावीर जी, ये महावीर जी हैं जिन्होंने खरीद कर 2 एकड़ जमीन मरसीसर गांव में गौशाला में दान करी है। 2 किला पहले खरीदा फिर दान करे। बहुत बड़ी बात है परिवार के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक समस्या आई है भाई, मतलब सोचने वाली बात है। जिस किसी साथी ने लिख कर दिया है उसका बहुत धन्यवाद। अमराराम जी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के योद्धा चौधरी अमराराम सारण और उनका ग्रहण करें रिटायर्ड सूबेदार मेजर लालू राम जी सारण। दूसरे अपने जो माता जी हैं, दादी जी श्रीमती तुलसी देवी दलपतपुरा से, उनके परिवार से 2 सदस्य आए हुए हैं, कृपया मंच पर आ जाइए। उनकी उम्र 112वां जन्मदिन अभी मनाया था। दलपतपुरा से जो 2 भाई आए हुए थे अभी, श्रीमती चंद्रकला सारण जो बाएं तरफ बैठे हुए, कृपया आगे आए और उनका सम्मान। अगले शहीद ऊर्जाराम सारण, मैं पुनः निवेदन करूंगा, ये बहुत ही खुशी की बात है कि एक शहीद के पुत्र और सूबेदार मेजर रैंक तक पहुंचकर जो एक जवान के रूप में सर्वोच्च पद है वो ग्रहण किया एक शहीद के पुत्र ने। ये सम्मान श्रीमती तुलसी देवी जी का। शहीद ऊर्जाराम जी सारण, ओसिया जोधपुर के सारण नगर है गांव का नाम, जैसे सारों की ढाणी इधर है, सारण नगर है वहां पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले श्री स्वर्गीय चौधरी अमरा आदराम जी सारण किराड़ा गांव के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। इनका भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में अहम योगदान रहा है और इराक, वर्मा, सिंगापुर आदि में देश सेवा उन्होंने दी। और इनके जो सम्मान है इनके सुपुत्र श्रवण कुमार सारण ले गए। शहीद लीलू राम सारण शिमला सरदार सर, उनके हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनकी माता जी यहाँ पे आई हुई है। जिस कोख ने इसे वीर पैदा किया है वो हमारे बीच में उपस्थित है। तो ये एक तरह से सारणों की तरफ से शुरुआत की जा रही है। ये पहली बार हो रहा है शायद इस क्षेत्र में। जिस कोख ने वीर को पैदा किया है उस कोख को सम्मानित किया जा रहा है। मैं निवेदन कराऊंगा माता जी से, श्रीमती गुड्डी देवी और साथ में परिवार सदस्य भाई साहब दौलतराम जी आएंगे, साथ में आ जाइए। इनका मूर्ति अनावरण अभी शिमला में प्रोफेसर डीसी सारण साहब की अगुवाई में हुआ था। अगले अपने रियाटुंडा टीम तैयार रहे। जो महिलाएं हैं उनका सम्मान साथ साथ में शॉल से किया जाएगा। मैं श्रीमती नीलम मैडम जी नहीं कहना चाहिए, मैं भाभी सा कहूंगा, वहां पर मंच पे आइए। मेरे बीच में सॉरी डिस्टर्ब। नेक्स्ट, आप एक ऐसा वीर जिसने देश सेवा में अपनी जान दी, अगर उसकी माता जी मैं चाहूंगा उनका चेहरा पूरा देश देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। माता जी, हमारे बच्चे जान दिए देश खातर और आप घर सारा आपके घर। भारत माता की, एक बार जोर से नारा हो जाए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने ऐसा सुपुत्र देश के लिए दिया है और आपने एक प्रेरणा दी है कि ऐसे भी जो हमारे दादा फूला जी का कर्तव्य था और उन्होंने काम किया और उनका सपना था कि हर घर कार्य, हर घर शौर्य, हर घर से एक
फौजी तो तैयार होगा। अगले शहीद कृष्ण कुमार सारण रियाटुंडा के परिवार से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आ गए हैं। काय फुलाराम भाई जी, उनके कृष्ण के भाई राकेश और गंगाधर, ये बच्चा अभी थोड़े दिन पहले सितंबर में आपने देखा होगा, पूरी सैनिक सम्मान के साथ इनका रियाटुंडा में सम्मान अंतिम संस्कार हुआ था। और रियाटुंडा पंचायत को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने 4 बीघा जमीन, क्यों बेटे 4 बीघा जमीन दी है, 4 बीघा जमीन शहीद कृष्ण कुमार के नाम से की है। शहीद प्रेम सिंह सारण जैसलमेर, श्री रिटायर्ड हवलदार साहब गोमाराम जी साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी आए और उनका सम्मान करें। अगले स्वर्गीय चौधरी नंदूराम सारण जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका सम्मान श्री वनफूल राम जी सारण लेंगे। वो आगे कृपया मंच के पास में रहे। चौधरी नानूराम जी सारण भागरा गांव के शेरड़ा गांव से हैं और द्वितीय विश्व युद्ध में भी सिंगापुर आदि देशों में रहे और इनके देश की सेवा की। इनका सम्मान श्री वनफूलराम सारण लेंगे। इसी गांव के श्री हरपत सारण और हैं, वो भी शेरड़ा गांव के। मैंने शेरड़ा गांव में भी इनका जो शिलालेख देखा था, 3 वीरों के नाम लिखे हुए थे। मैं शेरड़ा टीम से निवेदन करूंगा कि कृपया स्टेज पे आते जाएं। जैसे जैसे नाम बोलते जा रहे हैं कृपया स्टेज के पास रहें, ताकि आगे वाले श्री लालचंद जी सारण गुड़साल से, इनके अलावा कुछ जो हमारे नाम पे है, पहले 15-20 दिन से कवायद चल रही थी कि जो सम्मानित सदस्य हैं आसपास जो है वो हमें देते जाए, नाम देते जाएं। तो जो कुछ नाम मिले, वैसे तो खान है, बहुत सारे हैं देश में, अपने परिवार में सब है, लेकिन जिन जिन के नाम मिले देश के अंदर से उनको बुलाया जा रहा है। अगली प्रोग्राम में कोशिश कीजिए कि आप नाम पहले से दे दें। और बस लालचंद जी सारण और अभी एक रिटायर्ड जो सैनिक जो बनियाना टीम आई हुई है, उनमें एक बहुत खुशी की बात है कि जो बनियाना टीम से आई है सारे योद्धा आए हुए हैं। एक बार जो बच गए अपने पद्माराम जी सारण और भूराराम जी स्टेज पे आए। ये जैसलमेर से हौसला बढ़ाने के लिए आए और ये पूरे टीम जो है सेवानिवृत्त फौजियों की है। और यहाँ पे जो भी फौजी हैं और सेवानिवृत्त भाई हैं, उनसे निवेदन है कि आप एक ऐसी टीम बनाएं जो भर्ती, आर्मी में भर्ती के लिए, मिलिट्री में भर्ती के लिए बच्चे तैयार करें उनको। ये टीम है और एक भाड़ंग में भी कोशिश की जा रही है, अगर आपका सहयोग रहा तो, कि भाड़ंग में भी जो हृदय सम्राट फूलाराम जी सारण सेवा है उसके साथ साथ प्रशिक्षण शिविर संस्थान भी चलाया जाए, जहां पे रिटायर्ड सैनिक है उनको उनके द्वारा आर्मी भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और तैयार कर दिए जाएंगे। और आदराम जी से निवेदन की मंच पर आए। इनके कुछ राजपत्रित अधिकारी आरएस आईएएस भी अपने परिवार से निकले हैं, जिन जिन का नाम हमें मिला है। भैरवश्री में एक परिवार है जिसमें एक परिवार में 5 आरएस हैं, शायद आप सभी ने सुना होगा। मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। तो श्री मोहनलाल जी सारण स्टेज पे आए। मोहनलाल जी सारण आ रहे हैं। उनको 5 नाम गौरव प्राप्त है: मंजू, रोमा, रितु, सुमन और आंसू।
500 आरएस निकले। एक बार जोर तालियां लगे हाथ में। आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी टीम आपकी बन रही है परिवारों में। जिक्साना ताल में एक टीम है, एक घर में 9 बेटियां हैं, 9 बेटियों से कि इतना ज्यादा बेटियां होगी, 9 बेटियां हैं, 9 की 9 वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। अगर आप चाहें तो एक परिवार से वॉलीबॉल टीम बन सकती है और उसमें से 4 नेशनल टीम में है, राष्ट्रीय टीम में। वो जो नाम आएगा तो दोबारा आएंगे। निशा सारण, आप एसडीएम हैं, इनका सम्मान आपके पिताजी श्री राम कुमार जी सारण प्राप्त करेंगे। गणेशगढ़ से अनुसुईया सारण, उनके गांव से दो प्रतिनिधि हैं, कृपया स्टेज पे आ जाएं। अनुसुईया सारण आ रहे, निशा सारण। अनुसुईया सारण और निशा सारण। आगे की इंद्र सेन भाई साहब। और सम्मान की इस कड़ी को एक बार यही विराम देते हैं। आजराम जी से निवेदन कर सर प्लीज परिवार की ओर से सह सम्मान। जो बजरंग भाई साहब ने जो मिशन के लिए काम रखा था, वो हमारे स्वर्गीय दौलतराम जी ने कहा था कि खर्च छोड़ो, दहेज प्रथा छोड़ो। तो खर्च तो 1990 में छोड़ दिया था और अब बेटी की शादी की है, उसके साक्षी नीलम जी भी है, प्रधान जी भी हैं, हमारे कारण के शिक्षा सारे हैं। मैंने रुपये नाड़ा दिया है, इसलिए लेना भी नहीं तो देना भी नहीं। ये धन्यवाद सर। और वक्ताओं की आगे आगामी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच में, लेकिन उससे पहले 2 प्रस्ताव आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। अखिल भारतीय सारण परिवार समाज सेवा समिति जो 2012 से रजिस्टर्ड है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य कार्यकारिणी के साथ ही हमारे बीच में विराजमान है, उसमें जो पद हमारे पास रिक्त हैं, हनुमानगढ़ जिला प्रधान का भी और स्टेट बॉडी में भी वाइस प्रेसिडेंट का, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य कार्यकारिणी 2 प्रस्ताव करती है। इस कार्यक्रम के आयोजक और सह आयोजक श्री बजरंग जी सारण और श्री हनुमान जी सारण को, श्री बजरंग जी सारण को राज्य कार्यकारिणी में उप प्रधान के पद के लिए प्रस्तावित करती है और हमारे युवा साथी हनुमान सारण जी को हनुमानगढ़ के जिला पर AIS के हनुमानगढ़ के प्रधान के लिए प्रस्तावित करती है। आपका समर्थन चाहते हैं हम स्टेट और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ओर से। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत दिनों से मेहनत कर रहे भाई बजरंग जी सारण और हनुमान जी दोनों को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो कार्यक्रम के बारे में आपसे मुखातिब हो। बजरंग जी, हनुमान जी से भी निवेदन की वो भी हैं। अच्छा नुमान सही बिना मेरे ही स्लोगन बने। हेलो हेलो सारो पहले नमन करणो चाहूं मैं जननी जन्मभूमि मां भारती ने ए देश की धरती ने, और मेरी बाई तरफ वो क्या करेंगे करुणा ममता और जो वात्सल्य को जो सागर है, मेरी छोटी बड़ी बहनें और जितनी माताएं हैं, हर सारा मैं झुक के प्रणाम करना चाहूँ। और वो कह कर एक टीम ने अपने सारा में एक तो मेरे को आज एक अजीब सी खुशी है अपने परिवारों मिलके थारा सारा को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर पहले जो कर मंच के ऊपर बात चलने लग रही, अब सही बात बताऊं तो एजुकेशन वगैरह पढ़ाई वगैरह सारी बार वो कदे भी आपने जो क्या करनी जड़ू आपने जड़ू जुड़न को कदे मौको कौन मिलो, और जब मौको मिलो मैंने अपने जितनी भी कमेटी है
मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँ सारी कमेटी को। अब जना इतनो प्रोत्साहन दिए मैंने हर जगह से इतिहास ने लेके आपने कहीं करानी पुल्ले का बोलता मैंने ज्यादा समय पहले कौन बेरो फिर पुल्ले जी की जो अच्छी बात जो मन सारों जो टॉप बात लगी अब जितना भी आपने क्या करे नहीं अलग अलग गोत्र के महापा कोई जातिवाद वाली बात तो नहीं है। सारा इकट्ठा करने को अगर काम करे तो आपने दादा पुल्ले करे जो आपने खातर गर्व की बात है, चाहे वो कस्बा हो चाहे बहनी वालों चाहे पूर्णिया हो। अब एक काम शक्ति है। आज जी दादा पुल्ला जी की इतिहास पढ़ के आप मैं सीखी है। एक और चीज की भी बेरो पाते हो अब करीबन 450 गांव ज्यादा अपने दादा पुल्ला जी बसाया वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो वर्ण व्यवस्था पुरानी चलती आई अब गांव आत्मनिर्भर बनेगा। यानी सिर्फ या को एक साना न जाटा नहीं सेती लेके चलना है, उसने पूरे समाज को यानी 36 कौमान सेती लेके चलने को काम करे। और शायद अगर वला गई पंचीना पर चल के थारो बेटों कैमो भाइयों कैमो भतीजों और पुला जी के पंचीना पर चलने की मेरी इच्छा और आगे करके आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सारा सेती लेके और सारा आगे बढ़ाओ। आज पूर्व मंत्री जयप्रकाश भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ। इतना बिजी शेड्यूल के मां भी वे आपका टाइम काट गए और अपने खातर गर्व की बात है। अगर अपने पूरे कौम का नाम अगर रोशन करने वाले जयप्रकाश जी आज अपने बीच के आए हैं। किशन भाई से बहुत साल बाद में मुलाकात हुई है। किशन भाई साहब को भी बहुत बहुत आभार। अपने जितना भी मंच के ऊपर अरलाल जी भाई साहब हैं और अपना कमेटी का जितना भी लोग हैं, यानी कि आप यूपी जब फोन आया नहीं बोले बजरंग जी सम्मेलन का मां मैं आने लग रहा अब जी सहारनपुर मेरिट को अगर लोग आने लग रहे हैं मतलब आप लगमा एकता है। यदि अगर खंडित है तो अभी एक होने की जरूरत है सिर्फ सामाजिक उसके अंदर। आज आप हजारा की संख्या बैठा नीलम बाल जी बेटी है मैं कहूँ नहीं राइट और लेफ्ट हैंड जो अनुवंत है अनुवंत भी मेरे पीछे है। और मैं परिवार को बात करने खातर आज महापायो कार्यक्रम करा हाथ उठा के अगर एक चीज को समर्थन करा आपका सिर्फ बादरा ही नहीं हुए बात है यूपी हरियाणा पंजाब राजस्थान हर जगह उन लोग आएगा। यदि अगर हाथ उठा के समर्थन करा अपने मेन घर चारो जो क्या करेंगे कुरीति है घर चारी कुरीति एक गरीब परिवार हो चाहे अमीर परिवार हो गरीब परिवार हो बात है 1.5-2 लाख रुपये नीचे खर्चो आवक होने हुई बात कोई अपने बूढ़ी हो जाए 80-90-100 साल की उम्र आपने तो 100 ऊपर लाई बैठे है। तो इतने शुभ घड़ी का माँ देखो जीवन आए हुए जीवन अगर कंप्लीट हो गए वह बाद में 1.5-2 लाख रुपया हाथ उठा के अगर मेरे समर्थन करो खर्च बन खातर आप आजाद नहीं पूरी तहसील और आसपास के माँ खर्च बंद कर सका ये सारा ये देकर हाथ उठा के एक बार समर्थन करो कि अपन खर्च बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक बार जोर बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये बातें सारी खाप अपना हरियाणा अपना रामपाल जी आया हरियाणा खाप अपना जो प्रधान है सारण खाप का अन्ना ही बंद कर रखी आप रास्ता नाला गिला क्यों रहा क्यों लगावा ये बात बताओ। वही 2-2.5-3 लाख रुपए से आप गांव की गौशाला में अगर दान करा गांव की कोई गरीब बच्ची पटावा गांव के माँ कोई और यूथ जो टापर है वह टापरा खाता का निर्माण करा तो सारो गांव और आसपास का काम कहेगा अब वो सहनारा परिवार बोले आज काम ना आके बढ़ाने को काम करे सहना नहीं देखी अगे केक जात का टापर मत लेना हुआ केक गोद का हुआ यानी कि एकता को जो संदेश देना अपन एक सिद्धि हो गए हरियो करा। तो मैं आप मान रहा बादराम खर्च बंद है एक बार जोर बोलो आवाज बादरा शहर तक जानी चाहिए आसपास से बादरा माँ। और ज्यादातर मैं अपने कह महिलाएं ज्यादा है वो आपस में बात करें एक बार कहेंगा 2 बार कहेंगा आप बिल्कुल एक इसी चीज वो रखांगा कि हाँ जी मैं सारा इतना इकट्ठा उड़ा हुआ बात है हजारों की संख्या में लोग हो गए अगर यह चीज करने लग रहे हैं तो मन को ला के कोई कुछ कहेगो तो मेरी तरफ वो एक तो यहाँ और देश प्रथारी भी धीरे धीरे हम करेंगे। और जानती जागी वह बात है बीमारी है पुरानी बीमारी चलती आने लग रही है कटेगी बाकी ज्यादा समय मैं भी बोल रही हूँ हर सारा में एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आभार। मेरे से भी एक और चीज बताऊं जब इंद्र सेन जी भाई साहब को फोन आया बोले कि विजन जी एक बैठक का जब आपने रूपरेखा से बनने लग रही मेरे करने तो वही बात है भगवान का मतलब यह भी ध्यान को नहीं आगे जो सेती रहना रहा जो याटू से हम मित्र नहीं कहते वरना को गोद कौन पूछी जात कौन पूछी तो यह कार्यक्रम जो रूपरेखा बनी नहीं तो वह माँ कुमारा का लड़का अपने मेघवाड़ा का लड़का नहरा का लड़का पिजाड़िया का लड़का स्वर्णा का लड़का आज मेरे सेती में टाइम पर आ रहा है कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करी यानी कि एकता को भाव अपन हमेशा रखना ही रखना है। बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करूं
और तहसील बहुत लोग आए हैं, तहसील के बाहर भी बहुत लोग आए हैं। मैं सेती कहो मैं मंत्री दोनों सेती राखियो माइयो मेरे गिला खड़े हो मेरे को नहीं हौसलों से बन जाएंगे, नहीं तो आप अकेले ही जाना। तो मैं मेरे लो मंच और माइक अभी हनुमंत भाई ने देना चाहूँ। हनुमंत भाई अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत आभार। और एक बार भारत माता की जय के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। भारत माता की, भारत माता की। अपने जिले का वो क्या करें सरकतार जिले भाभी जी बैठी हुई है और दौलत राम जी में बात है अपने कई माता के ऊपर जो पगड़ी है, तो अपने पूरे समाज की जो पग आज अपने बीच में उनके सुपुत्र बैठे हुए किशन भाई जी, जयप्रकाश जी भाई साहब बैठे हुए हैं, अपना हरियाणा खाप से आके बैठे हुए हैं, और लाल जी सारण जिन्होंने 20 लाख से ज्यादा का सहयोग करवाया है अपने परिवार को उठाने में और कुरीतियों को मिटाने के लिए। वही बात है, इनसे बड़ा चेहरा अपन अपने समाज में कौन मिले, तो सारा तारे बीच काम है। दोबारा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद हर सारा को। पीछे खानो लाके तो आपने धीरे धीरे सेती कराना भोजन सारा। और कार्यक्रम अभी थोड़ा सा और बाकी है, 20-25 मिनट को फिर खाना शुरू हो जाओ, सारा अपने खाना भोजन कराना। भाई हनुमंत बोलिए मेरे को। सर्वप्रथम हमारे पूर्वज और जिनका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, वीर योद्धा पुल्ला दादा के चरणों में नमन करते हुए हमारे सहारण परिवार के और देश के वीर सपूत रैया टुंडा और शिमला गांव के 2 जवाब फौज के सिपाहियों ने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए आज समूचे हनुमानगढ़ जिले में संघर्ष का प्रतीक और अपनी हक की बात पर लड़ाई लड़ने वाली भादरा की इस वीर भूमि पर आयोजित इस सहारण परिवार स्नेह मिलन कार्यक्रम एवं साथ ही प्रतिभा सम्मान समारोह है के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मेरे समक्ष विराजमान हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम सदस्यगण, अध्यक्ष जी और तमाम ऐसे लोग जो राजनीतिक पदों पर विराजमान हैं और समस्त समाज को सेवा दे रहे हैं, तमाम पूर्व राजनीतिक पदों पर विराजमान लोग यहाँ मौजूद हैं, तमाम संगठन के पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी के सदस्य और शिक्षा जगत और पंचायत स्तर पर राजनीति करने वाले होनहार मेरे काका ताऊ और दादाओं, आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, राम राम। ये कार्यक्रम न केवल एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम है, बल्कि ये एक नई पटकथा का विमोचन है। इसलिए कि प्रत्येक परिवार का सदस्य ये चाहता है कि मैं कुछ अच्छा करूं, मैं कुछ भला करूं, भले ही वो शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसायिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, उसकी एक भावना होती है कि मेरा परिवार में मान सम्मान हो। और वो कहते हैं कि परिवार की जो चीज है वो चलती आती है, ये परंपरागत चीज है। पुल्ला राम जी सहारण एक ऐसी चीज थे जिन्होंने इस बात पर कभी गौर नहीं किया कि केंद्र के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में मेरा इतिहास लिखा जाए। उनका सिर्फ ये प्रयास था कि मेरी नीतियां, मेरे जो सिद्धांत हैं वो लोगों पर लागू। और उनके बाद भी बहुत सहारणों में महापुरुष रहे जिनके नाम पर गांव बसे हैं, जबरासर, जोखासर और तमाम तारानगर और सरदारसर तहसील के अंदर तो बेहद संख्या में। तो वही चीज हम कर रहे हैं कि 2018 के अंदर जब पहला प्रयास हमारी कमेटी के सदस्यों ने, भाड़े के लोगों ने किया था कि एक कार्यक्रम, एक मिलन समारोह होना चाहिए, तो उससे अन्य समाज के लोगों को भी ये संदेश गया कि ये अच्छी बात है। राष्ट्र निर्माण के लिए समाज का विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आज का सामाजिक परिदृश्य यही है। और आज जो ये प्रतिभा का सम्मान समारोह है, ये निश्चित रूप से दूसरे समाजों को भी प्रेरणा देगा, हमारे बच्चों को प्रेरणा देगा, उन्हें प्रेरित करेगा कि अगली बार मैं भी कोई सरकारी नौकरी लगूं या मैं कुछ अच्छे राजनीतिक पद पर सेवा करूं या किसी संगठन के लिए काम करूं तो मेरा भी सम्मान हो। इसलिए ये न केवल एक कार्यक्रम कि हम सिर्फ साक्षी और गवाह नहीं बने, बल्कि ये अच्छाई का एक हवन रूपी कार्यक्रम है जिसमें हमारी उपस्थिति ने
आहुति देने का काम किया। और एक बात और भी है कि बहुत कम अवसर हमें ऐसे प्राप्त होते हैं कि जब इतनी विचारधाराएं एकत्रित हो। हालांकि परिवार के 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग हम मिलते रहते, लेकिन आज निकटवर्ती प्रदेशों से और तमाम बड़ी राजनीतिक हस्तियां और तमाम हमारे परिवार के जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं वे लोग और तमाम बुद्धिमान जीव यहाँ मौजूद हैं, तो अपनी बात कर लेनी चाहिए। क्योंकि समाज के अंदर परिवर्तन हेतु बड़े फैसले लेने के लिए तो हमारे बुजुर्ग हैं, आदरणीय प्रमुख साहब हैं, मंत्री साहब हैं, दौलतराम जी के सुपुत्र साहब हैं। लेकिन 2018 का जो कार्यक्रम हुआ और आज का जो कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों में मैंने जो प्राप्त किया, मैंने जो मेरा दृष्टिकोण है वो इस प्रकार का है कि शुरुआत के अंदर देखिए किसी चीज की शुरुआत करना बहुत कठिन होता है और आपने तो मांझी हरी से जोर याद कराना पड़े जब जाके की जाता, ये हकीकत बात। और हमारा तो संख्या बल इतना है, मैं कुछ दिन पहले नसीराबाद गया था अजमेर जिले के, तो वो बोले कि हमारे 18 आबादी 1,500 को हमारे साढ़े चुंगो प्रोग्राम में बढ़ता पता खेलता लाद जगह वाला इतनी आबादी को हमारा इतना मजबूत संख्या बल है कि हम अपने परिवार के साथ साथ हमारे परिवार में भी ऐसे लोग हैं जिनकी प्रतिभाएं अभी भी कामयाब होने में वंचित है क्योंकि संसाधनों की कमी। हम अपने परिवार के लोगों के साथ साथ दूसरे समाजों के लोगों की भी मदद कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी क्षमता है, ईश्वर का आशीर्वाद है और प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ विराजमान है सब लोग अपने आप के अंदर एक मिसाल हैं। और 2000 हालांकि इस सफल कार्यक्रम के अंदर में पिछली या किसी शिक्षा जगत या राजनीति की तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी ये एक दीवार वाली बात है कि दीवार जो है वो प्रत्येक ईंट पर खड़ी है। देखो जी, दूध मुंह पनीर भी मने वो, घी भी मने वो, छा भी मने, दही भी मने वो, सबके मूल्य अलग अलग। और मेरी तो ये राय है कि अपने परिवार के अंदर जीवन जीने के लिए भोजन जरूरी है और भोजन में 3 चीज मूल माना हुआ, रोटी, सब्जी और छा राबड़ी लासी तो जी करे जाए। तो हमारे परिवार के अंदर इस हिसाब का एक सेटअप हो कि जो रोटी की भूमिका है वो तो शिक्षा से जुड़े जो लोग, जो फौज के अंदर है, जो देश को सेवा दे रहे हैं, इनकी भूमिका ऐसी हो। और सब्जी की जो भूमिका है वो होनी चाहिए जो संगठन के लिए काम कर रहे हैं, अपना कीमती समय छोड़ करके परिवार के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। और छा राबड़ी तो राजनीति जी करे तो बुरा में जी करे तो कोई बात, मगर जरूरी है, राजनीतिक क्षेत्र भी जरूरी है। हालांकि हरलाल जी साहब को मैंने इनसे ये बात साझा नहीं की। मेरे रावतसर के निकट रामपुरा गांव है, जिस समय ये जिला प्रमुख चूरू थे तो उस समय उनके अपनी योजना की हेड ऑफिस चूरू लगती है। उनके पानी की समस्या थी खेत में, वो 4 चक्कर चूरू के लगा करके आ गए, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि वहां हरलाल जी मिलेंगे, आप वहां चले जाओ, आपके परिवार की आपकी सुनवाई कर लेंगे। तो वो मुझे खड़ा करके बताने लगे कि मैं वहां गया, पहले झटके में मेरा काम करवा दिया, मेरे को जानते नहीं थे। तो प्रत्येक चीज के अंदर फायदा है, हर चीज का लुत्फ है। यही हमारा कहना है कि प्रत्येक जो राजनीतिक लोग हैं उनकी अलग भूमिका है। इन्होंने अपने बजट से 10 लाख रुपए दे दिए भाड़े के जो हॉल निर्माण हुआ उसमें, और शिक्षा के जो लोग हैं वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन शिक्षा का महत्व जरूरी है। इसलिए आज का जो ये कार्यक्रम है, इस सफल कार्यक्रम और एक जोरदार जो प्रबंधन क्षमता इस कमेटी के सदस्यों ने दिखाई है कि इतना सुंदर ये कार्यक्रम है, इसके लिए आप तमाम लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की आज नहीं 10 लाख और दे दिए, चलो डबल धन्यवाद। और 20 लाख की इन्होंने और कही है कि 20 लाख और दूंगा, तो ये बात होनी चाहिए। मैं आपको मेरी व्यक्तिगत बताऊं, मेरी मात्र 23 साल उम्र है और मैं बहुत छोटे स्तर मतलब तहसील स्तर की राजनीति करता हूं, लेकिन मुझे हौसला रहता है क्योंकि जितनी बार मैं सम्मेलन में आया, कार्यक्रम में आया, लोगों से परिचित हुआ, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से हुआ। अब कोई राउसरों कह देगा जी चूरू
पंचायती पट फोन करूं मैं तो संता की बात छोरी बसन सरदार सर कृष्ण वैद्य करो मैं तो काम कराइए तो एक दूसरे से बडेरा कह दीजिए रण मिल के हाथ झुकाए एक खातर सारा लोग आपस के अंदर एक सकारात्मक सोच रखते हुए और अपन नई दिशा समाज में प्रदान करनी है और आप बहुत सक्षम हैं सिर्फ आपकी काबिलियत ने परखने की जरूरत है आप सब लोग यहाँ पधारे आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत धन्यवाद अमन और आगामी कड़ी के नाम बोल रहा हूँ कृपया तैयार रहें डॉक्टर अंकित सारंग डॉक्टर अलका